हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है और किसी एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर भेजा था। व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो डायग्राम भेजा था आइसोमेट्रिक व्यू तो भेजा ही था, लेकिन इसका जो आंसर था जो सॉल्व किया हुआ था वो गलत थे। गलत क्या था? वो फ्रंट व्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू उसका 100% गलत था और साइड व्यू भी गलत था। ठीक है, तो कभी ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर कोई डायग्राम देता है ऑर्थोग्राफिक तो एक बार उस डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जांच लीजिएगा, तब उस आंसर को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आज मैं उसी डायग्राम को सॉल्व करूँगा। मैं इस डायग्राम को थर्ड एंगल में सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है, मैं इसी को थर्ड एंगल में सॉल्व करके आपको सभी को बताऊंगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपको किस तरीके से हल करने हैं। तो अब हमें थर्ड एंगल में बनाना है, तो फ्रंट व्यू देख सकते हैं और साइड व्यू देख सकते हैं। तो फ्रंट व्यू हमारा राइट हैंड साइड है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रंट व्यू है राइट हैंड साइड है और साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड है। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि जब भी हम फ्रंट व्यू जिस साइड में दिया होता है हम उसी साइड फ्रंट व्यू बनाते हैं, कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके डायमेंशंस पर। अगर हम फ्रंट व्यू से दिख रहे हैं तो हमें क्या चीज़ दिखेगा, पहले इसे हमें पता करना है। ऐसे अंदाजे में आपको डायग्राम को हल नहीं करने हैं, आपको पहले देखना होगा कि हमें अगर हम फ्रंट व्यू बनाने जा रहे हैं तो हमें क्या चीज़ देखना है और क्या चीज़ बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमें फ्रंट बनाना है तो हमें ये एरिया दिखाई देगा। ठीक है, ये जो है ये एरिया दिखाई देगा और हमें ये एरिया भी दिखाई देगा अगर हम सामने से देखेंगे तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल ये एरिया ही फ्रंट व्यू में दिखाई देगा और ये हमें नहीं दिखाई देगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी हाइट 8 mm है। ठीक है, इसकी हाइट 20 mm है। ये आगे है तो आप जो भी बनाया था वो सिर्फ ये बनाया था, ये एरिया। इसने ये एरिया नहीं बनाया था, वो सोचा होगा कि अगर हम इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें ये नहीं दिखेगा। तो वो जान लें कि डायमेंशंस के हिसाब से भी चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट दी हुई है 8 mm दी है, इसकी 20 mm दी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 20 mm शो कर रहा है, इसकी जो हाइट दी है। तो 8 mm है हाइट, इसके बाद जो 12 mm ऊंचाई पर है तो क्या वो नहीं दिखेगा सामने से? अगर वो सामने से दिखेगा तो जो 8 mm से जो अधिक ऊंचाई पे यहाँ पर दिया हुआ है तो क्या अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा? वो दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ इसको भी सॉल्व करने हैं। आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं मैं बताऊँगा। चलिए, तो ये अगर समझ में आ गया तो ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, एक्स एक्स वाई वाई का एक लाइन आपको खींचनी है और इसी लाइन को सहारे में लेकर हमें ये डायग्राम को हम बनाकर आपको दिखाएंगे किस तरीके से अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो थर्ड एंगल में आपको किस तरीके से हल करने हैं। तो हम पहले फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं कि फ्रंट व्यू, फिर इसके बाद साइड व्यू, फिर टॉप व्यू बनाकर आपको दिखाते हैं। तो फ्रंट व्यू अगर बनाएंगे हम तो जान लीजिए पहले हम इसकी हाइट को देखते हैं, फिर लेंथ को देखते हैं। तो हाइट हमारी कितनी है? 20 mm है, यानी 20 mm हमारी जो इसकी हाइट है वो 20 mm है। जो इसकी लेंथ है हमारी वो हो गया हमारा 56, यानी हम ये और ये लेंगे। ठीक है, तो हाइट हम ले लेते हैं 20 mm और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो इसकी भी हाइट है वो हमारी 20 mm है। तो यानी ये एरिया भी बनेगा और ये एरिया बनेगा। तो हम चलिए चलते हैं, इसकी हाइट को हम ले लेते हैं 20 mm।
तो यहाँ पर आप जाएंगे और इसकी हाइट 20 mm ले लिए और यहाँ से और लेंथ अब कितना है 56 mm। तो यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं कि 50, 5, 55, 1, 56 mm मैंने ले लिया। अब यहाँ से भी हम 20 mm ले लेंगे क्योंकि ये भी हमारा जो हाइट है वो 20 mm है। हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी जो विड्थ है हमारी कितनी है, 16 mm है। तो आपको क्या विड्थ को आपको 16 mm लेने हैं। देखिए हिसाब से चलिए और धीरे धीरे इसको देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। ये मैंने इसको देख सकते हैं कि 15, 16, ये मैंने 16 mm इसकी डायमेंशंस ले ली। अब हमें क्या करना है कि अब इसकी हाइट देखनी है कि यहाँ से जो इसकी हाइट है वो 8 mm, यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 mm। अब हम यहाँ पर भी जो 8 mm है यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से 8 mm पर हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 16 mm है कि नहीं है। हाँ, यहाँ से देख सकते हैं 16 mm है। तो ये 16 है और इसको हम मिला देते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे होगा। अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू में कि ये एरिया दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अब हमें ये जो ये सरफेस है अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये भी हमें दिखाई देगा। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर हम इसकी दूरी है, अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये मत समझिएगा कि ये एरिया नहीं दिखाई देगा। अब इसकी तो हाइट भी देखिए और इसकी हाइट देखिए कितनी है। अब इसकी जो साइड व्यू की विड्थ है, चौड़ाई पर मत जाइएगा, अब इसकी हाइट पर जाइएगा कि अगर इसकी हाइट 8 mm है और इसकी 20 mm है तो क्या ये एरिया नहीं दिखाई देगा? तो हमारा दिखाई देगा। तो ये हमारा देख सकते हैं कि ये भी 16 mm है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 16 mm नाप लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं इस लाइन से मैच कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा ये जो एरिया है हमारा ये और ये बनकर तैयार हो गया। अब हमारा ये जो होल है, सेंटर में होल है, तो हमें इसको भी दर्शाने हैं। अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये होल हमें नहीं दिखाई देगा, तो हम इसको स्पेशली हिडन लाइन से हम प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हिडन लाइन आप किस तरीके से आपको देना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से जो इस पॉइंट से है, यहाँ से जो ये वाली जो लाइन है, यहाँ से जो सेंटर है वो हमारा 20 mm के बना है। जो 20 mm डायमेंशन यहाँ दिया है उसके बराबर ये हमारा होल बना है, यानी इस लाइन से इस लाइन की दूरी पर 20 mm है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से लेना है और यहाँ पर एक बिंदु, यानी 20 mm बोला है तो यहाँ से 20 mm हम ले लेते हैं। ठीक है। अब इसकी दूरी हमें देखनी है। यहाँ पर देखिए यहाँ से 20 mm है और इसकी दूरी कितनी 16 mm है। तो हमें यहाँ से 16 mm लेना है। अब इसी पॉइंट से हमें 16 mm लेना है। हमें यहाँ से 20 नहीं नापना है। अगर हमें इधर भी 20 है और इधर भी 20 नापेंगे तो हो सकता हो गलत हो जाए। तो आपको यहाँ से 20 फिर इसके बाद 16 नाप लीजिए। तो 16 हम क्या करते हैं नाप लेते हैं। यहाँ पर आता है कुछ इस तरीके से। अब इसे क्या करते हैं हम हिडन लाइन दे देते हैं। हिडन लाइन आप जानते ही हैं, छुपी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए हिडन लाइन का हम प्रयोग करते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये लाइन टच होनी चाहिए। यहाँ पर भी हम आपको करके दिखा देते हैं। ये हमारा हिडन लाइन प्रदर्शित कर दिया। अब देखते हैं फ्रंट व्यू से हमारा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं दिखेगा। ये हमारा एक्यूरेट राइट आंसर है और फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम चलते हैं साइड व्यू। तो साइड व्यू से आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या दिया हुआ है 35 mm, सॉरी लेंथ दिया हुआ है 32 mm और जबकि हाइट है 20 mm। तो हम लेंथ को नापते हैं।
हम साइड व्यू से देखेंगे तो साइड व्यू से हमें ये एरिया दिखाई देगा। आप देख सकते हैं, क्या यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसे देख सकते हैं, हमें जिस तरह फ्रंट से ये दिखाई दे रहा था उसी तरह साइड से दे। अब क्या होगा, जो इसकी विड्थ है वो हमारी 32 mm है और इसकी लेंथ कितनी थी, 56 mm है। तो हम विड्थ लेंगे 32 mm और हाइट हमारी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, हमारा सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि स्केल को लेंगे और कितना था हमारा 32 mm, तो हम क्या करते हैं 32 mm ले लेते हैं। तो स्केल को इस तरह रखते हैं और यहाँ से देख सकते हैं 30 तो 32 mm मैंने ले लिया। ठीक है, आपको जितना भी लेंथ है सेम उतना ही लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 20 mm यहाँ से ले लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 mm लेंथ है और यहाँ से भी 20 mm ले लेना है। कुछ इस तरीके से आपको लाइन खींच लेनी है। अब हमें क्या करना है कि इसकी जो डाया है वो 8 mm है, यहाँ पर 8 mm नहीं दर्शाया है। जो इसकी विड्थ है वो 8 mm है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी हाइट है वो 8 mm है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 8 mm की लाइन लेंगे कुछ इस तरीके से और खींच लेते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं कि 8 यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से 8 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है, यहाँ पर देख सकते हैं एकदम क्लियर दिख रहा होगा, इसकी विड्थ है जो 8 mm है, यहाँ पर दर्शाया हुआ है। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे 8 mm ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ तक नहीं टच करेगा क्योंकि हमारा ये जो इतना है एरिया है हमें यही दिखाना है और ये हमारा ये सरफेस दिखाना है। ठीक है, अब हमारा जो सेंटर में बना है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि 12 mm के लेंथ पर बना है। ठीक है, आप डायमेंशंस के हिसाब से आपको चलना है। तो आप देख सकते हैं कि राइट से लेफ्ट की तरफ जो हमारा ये जो बीच का होल है वो कितने पर है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 12 mm टिक कर दें कुछ ही तरीके से और यहाँ से देख सकते हैं 8 mm दिया हुआ है। तो 8 mm पर हम टिक कर देंगे और टिक करने के बाद हिडन लाइन हम दर्शा देते हैं। कुछ ही तरीके से हिडन लाइन हम दर्शा देते हैं। देखिए हमारा ये साइड व्यू बनकर तैयार हो गया, फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब बनाते हैं टॉप व्यू। अब हम फ्रंट साइड बन गया, अब हम टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू ये लेंथ हमारी नहीं चेंज होती है, विड्थ देख सकते हैं। तो हम टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के ठीक के ऊपर बनाते हैं। तो देख सकते हैं हाइट कितनी है, आप यहाँ देख सकते हैं 32 है, यानी इसकी जो लेंथ है हमारी 32 है, ध्यान रखिएगा। और लेंथ हमारी 56 है, तो लेंथ हमारा 56 नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पे 56 नहीं चेंज होगा हमारा, केवल हाइट में यहाँ पर देख सकते हैं कि 32 है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अब क्या करना है, इसकी विड्थ ले लेनी है। छप्पन और इसकी हाइट ले लेनी है। तो यहाँ से भी हम 56 ले लेते हैं। इसको हम एक बॉक्स बना लेते हैं।